अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं आइसोमेरिज्म। और ये लास्ट पोर्शन है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, ठीक है। तो अपन अपन स्टार्ट करने वाले हैं आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो, आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हेडिंग क्या डालोगे? आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, हेडिंग डाल लो, आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो वैसे ही जैसे तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है, आइसोमेरिज्म कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर भी दो टाइप की रहेगी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। पहला पढ़ेंगे अपन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो हेडिंग डाल लो, पहला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। वहां पर कई टाइप की होती है, चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, है ना, टोटोमेरिज्म, है ना। बहुत सारे टाइप्स होते हैं उधर। इधर भी कुछ टाइप्स है, वो वहां जैसे नहीं है पर यहाँ कुछ अलग है। तो पहला है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, दूसरा है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, तीसरा है, सॉरी, तीसरा है लिंकेज आइसोमेरिज्म, और चौथा है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो जैसे तुम्हें पता होगा, चेन आइसोमेरिज्म में चेन अलग होगी, पोजिशन आइसोमेरिज्म में पोजिशन अलग होगी, मल्टीपल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड की, है ना। इनकी तो आयोनाइजेशन में क्या होगा? आयोनाइजेशन में आयंस अलग अलग रहेंगे, हाइड्रेट्स में वाटर के मॉलिक्यूल अलग अलग रहेंगे, लिंकेज में जुड़ने का तरीका अलग अलग रहेगा, कोऑर्डिनेशन में कोऑर्डिनेशन नंबर अलग अलग रहेंगे। तो पूरी बातें अपन करेंगे आगे, ठीक है ना, एक एक आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, ठीक है ना। तो इसके अंदर लिखो, इट इज इट इज अराइज बाई स्ट्रक्चर डिफरेंस ऑफ कंपाउंड। ये वास्तव में सारे के सारे जो जितनी भी आइसोमेरिज्म होती है वो कहां से आती है? स्ट्रक्चर में डिफरेंस लेके आती है, ठीक है ना। तो वास्तव में स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा कंपाउंड की, तो उससे अराइज होगी, स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा तो उससे अराइज होनी स्टार्ट होगी। तो पहला हेडिंग डाल लो, ये पूरा लिख लेना, पहला हेडिंग डालो इन सब के बाद में। पहला हेडिंग रहेगा अपना ए, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म डेफिनेशन लिखो, इट इज arises by exchange of ions between coordination sphere and ionization sphere, ionization sphere, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर तुम अच्छे से जानते हो। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है उसे बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और बाहर जो लिखा जाता है इधर प्लस या फिर माइनस, है ना, अगर कॉम्प्लेक्स पे माइनस आ जाए तो इधर लिखा जाएगा, अगर कॉम्प्लेक्स खुद प्लस है तो इधर लिखा जाएगा दूसरी साइड, ठीक है ना। तो ये वो होता है आयोनाइजेशन स्फीयर। तो ये डेफिनेशन क्या है? इट इज अराइजेस बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयन का एक्सचेंज होगा बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर टू आयोनाइजेशन स्फीयर में। आयोनाइजेशन स्फीयर में अगर ऐसे कंपाउंड्स का एक्सचेंज होता है तो इसे बोला जाता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल, अपन एग्जांपल से समझते हैं, कोबाल्ट, ठीक है, अमोनिया NH3 5Cl, ठीक है, ये तो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये बाहर है सल्फेट, ये होता है आयोनाइजेशन स्फीयर। अगर ये सल्फेट बाहर से अंदर आ जाए और ये क्लोरीन बाहर चला जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। आयन आयन होंगे वो एक्सचेंज हो गए, है ना, किसके बीच में? कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर में। तो
उस कंडीशन में यहां पर जो आइसोमेरिज्म शो करेगी, आइसोमेरिज्म के लिए प्राइमरी रिक्वायरमेंट तुम्हें सबको पता होनी चाहिए कि मोलिकुलर वेट सेम रहेगा। कोई भी आइसोमेरिज्म हो उसमें मोलिकुलर वेट सेम रहेगा। तो क्लोरीन बाहर चला जाएगा, सल्फेट अंदर आएगा, तो इससे मोलिकुलर वेट तो चेंज नहीं होगा। पर यहाँ पर दोनों के बीच में तुम्हें कंपेरिजन देखने को मिलेगा कि वास्तव में सल्फेट अंदर चला गया, क्लोरीन बाहर आ गया, तो यहाँ पर आयन का एक्सचेंज हुआ है। आयन का एक्सचेंज हुआ है किसके बीच में? आयोनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच में। तो इन दोनों के बीच में जो आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी उनको बोलेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये हो गया आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब दूसरा हेडिंग डालते हैं सेकंड, इन सबके लास्ट में एग्जांपल मैं करवा दूं तुमको एक साथ। तो ये हो गया आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, बंद कर दिया इसको। अब दूसरा आइसोमेरिज्म है जिसको बोला जाता है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट, ठीक है ना, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। एक मिनट बस, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म दूसरी टाइप की है। इसकी डेफिनेशन लिखना, लिखो, इट इज अराइज बाय exchange of exchange of water molecule between coordination pair and void pair। यहां पर वाटर का एक्सचेंज होगा कोऑर्डिनेशन स्पेयर और वॉइड स्पेयर, ठीक है ना। वॉइड स्पेयर, वॉइड मतलब क्या होगा? अब दो चीजें समझाता हूं तुमको मैं। कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर वाटर हो सकता है क्योंकि वाटर एक लिगेंड की तरह काम करता है, तो यहाँ पर मेटल होता है ना, यहाँ पर लिगेंड वाटर की तरह, तो यहाँ पर हो सकता है अगर कोऑर्डिनेट, अगर कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट के अंदर कहीं वाटर लगा है, इसका मतलब वो लिगेंड की तरह काम कर रहा है। और ब्रैकेट के बाहर अगर कोई वाटर का मॉलिक्यूल है, इसका मतलब वो कहाँ है? आयोनाइजेशन स्फीयर में नहीं है, वो है वॉइड स्फीयर में। मतलब जहां पर उस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो खाली जगह है ना, वहां है। क्योंकि वैसे कॉम्प्लेक्स से बाहर, इस ब्रैकेट से बाहर ये कभी बॉन्ड नहीं बनाएगा, वाटर न्यूट्रल की तरह काम करता है। पर इस ब्रैकेट के अंदर इसका एक लोन पेयर इसके अंदर डोनेट हो जाता है, इसलिए अपन ने यहाँ पर वर्ड्स पेयर लिखा है। समझे ये बात? क्या वर्ड्स पेयर लिखने का कारण यही था। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अपन एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल उठाया, एग्जाम्पल क्या है देखना अच्छे से। कोबाल्ट वाटर के मोलिक्यूल 6 है, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हैं, और यहाँ पर आगे क्लोरीन 3 है। अब दूसरी एग्जांपल देखते हैं। कोबाल्ट वाटर के मोलिक्यूल रह गए बच्चों 5, और यहाँ पर एक क्लोरीन अंदर आ गया और 2 Cl बाहर रह गए, और वाटर का मोलिक्यूल एक बाहर चला गया। ये वाटर का मोलिक्यूल जो बाहर आया है वो कहाँ पर है? वॉइड के अंदर आया है। किसके अंदर आया है? वॉइड स्फीयर के अंदर आया है, ठीक है ना। अब और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा कि वाटर के 2 मोलिक्यूल क्या आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। दो, एक क्लोरीन अंदर और आ जाएगा, कोबाल्ट, ठीक है, H2O, ठीक है, यहां पर आ जाएंगे। वाटर का मोलिक्यूल अंदर रहेंगे 4 Cl2, ठीक है, एक Cl, और यहां पर जो दो वाटर के मोलिक्यूल आए हैं वो वॉइड्स के अंदर आए हैं। तो क्या हो रहा है कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर और वॉइड के बीच में क्या हो रहा है? वाटर का एक्सचेंज हो रहा है। अगर दोनों साइड में यहां पर भी अगर कोई आयन होता, अगर वो एक्सचेंज होता तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो जाती, परंतु अब की बार आयन की जगह वाटर का एक्सचेंज हो रहा है, तो यहां पर कौन सी आइसोमेरिज्म हो जाएगी? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म हो जाएगी। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, ये हो गया हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इसी के साथ ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी खत्म होती है। अब अपन बात करेंगे थर्ड, जिसका नाम होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो ये लिख लेना। अब थर्ड रहता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म को समझना। लिंकेज आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन लिख लो, लिखो, इट इज अराइज बाय इट इज अराइज बाय different linkage in ambidented ambidented ligand। एम्बीडेंटेड लिगेंड तुमने पहले ही पढ़ा होगा ना, एम्बीडेंटेड लिगेंड जिसमें डोनर साइड दो होती है ना, तो वो एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं। तो अगर जुड़ने का तरीका अलग अलग हो, जैसे साइनाइड में
साइनाइड HCN- में कार्बन भी डोनर साइड होती है और नाइट्रोजन भी। अगर कार्बन से जुड़ता है तो अलग स्ट्रक्चर होगी और नाइट्रोजन से जुड़ता है तो अलग स्ट्रक्चर होगी। तो वास्तव में अगर जुड़ने का तरीका, लिंकेज का तरीका, जुड़ने का तरीका अगर अलग अलग होता है तो कौन सा आइसोमेरिज्म हो जाएगी? लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज का मतलब होता है जुड़ना, है ना? तो लिंकेज आइसोमेरिज्म में जुड़ने का तरीका अलग अलग होगा। एग्जाम्पल से बेहतर समझ पाओगे, एग्जाम्पल उठाते हैं, देखना अच्छे से। एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट और NH3 5 CN, और यहाँ पर इसको बंद कर दिया +2। ठीक है, कोबाल्ट NH3 5 NC, और यहाँ पर आ गया +2। तो यहाँ पर ये कार्बन से जुड़ा है और यहाँ पर ये नाइट्रोजन से जुड़ा है। तो इन दोनों के बीच में जो आइसोमेरिज्म होगी वो कौन सी होगी? लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म। इसी के साथ ये लिंकेज आइसोमेरिज्म भी खत्म होती है। अब नेक्स्ट वन लगाएंगे फाइनल, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। फाइनल कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ये थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, लिखो। इट इज पॉसिबल इन, लिखो, इट इज पॉसिबल, पॉसिबल इन complexes having two coordination coordination sphere। ये कैसे कॉम्प्लेक्सेस में पॉसिबल होगी? जिसमें दो कोऑर्डिनेशन स्फेयर्स हो, है ना? तो हैविंग टू कोऑर्डिनेशन स्फेयर। ठीक है, इट इज अराइजेज बाय, इट इज अराइजेज बाय exchange of ligand between two coordination sphere, टू कोऑर्डिनेशन स्पेयर। ये चीज समझ में आनी चाहिए। इट इज पॉसिबल इन कॉम्प्लेक्स हैविंग टू कोऑर्डिनेशन स्पेयर, इट इज अराइजेज बाय एक्सचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन टू कोऑर्डिनेशन स्पेयर। एग्जांपल से समझते हैं। देखिए होता क्या है, पहली बात तो इसमें दो कोऑर्डिनेशन स्पेयर होंगे, पहला कोऑर्डिनेशन स्पेयर और दूसरा कोऑर्डिनेशन स्पेयर। इसको पॉजिटिव चार्ज होगा, पहले पे पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरे पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव, क्योंकि सोल्ट के अंदर है, ये सोल्ट की तरह ट्रीट करना। तो सोल्ट में पहले पॉजिटिव आयन लिखा जाता है, बाद में नेगेटिव आयन लिखा जाता है। और इसके अंदर लिखा है कोबाल्ट NH3 6। ठीक है, और यहाँ पर आ गया क्रोमियम Cl6। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर लिगेंड कौन है? अमोनिया, और यहाँ पर लिगेंड कौन है? क्लोरीन। तो ये आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज होके आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में लिगेंड का एक्सचेंज होता है, दो कोऑर्डिनेट्स पेयर के बीच में लिगेंड का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पर कौन सी आइसोमेरिज्म हो जाएगी? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कैसे होती है देखो, दूसरा एग्जांपल इसके साथ लिखता हूँ। जैसे कि NH3 और 5 Cl, Cl अंदर आया है ना, एक Cl यहाँ से इधर आ गया, ये Cl इधर से इधर आ रहा है। अब दूसरा क्या होगा? दूसरे स्पेयर में क्या होगा? क्रोमियम, वहां पर Cl5 रहेंगे और यहाँ पर एक NH3 चला जाएगा। तो ऐसे दो दो कॉम्प्लेक्स पेयर के बीच में अगर कंपाउंड्स का, अगर लिगेंड का एक्सचेंज होता है तो उसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब उसी को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे देखते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को। तो एडवांस लेवल पर जब देखा जाता है तो एक चीज और देखने को मिलती है, एक अलग ही टाइप की आइसोमेरिज्म देखने मिलती है, जो वास्तव में लिंकेज, सॉरी, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का ही पार्ट होता है, पर वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो उसके बारे में पर नोट लगा के लिखेंगे। तो ये पूरा लिखने के बाद में नोट लगाना, नोट लगाते ही लिखो लाइन कि फॉलोइंग टाइप ऑफ, लिखो फॉलोइंग, फॉलोइंग टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आर also possible but
these are not so common, but these are not so common, ये बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि कोबाल्ट और यहां पर NH2 ब्रिज हेड वाले कंपाउंड अपने करवाए थे ना, कोबाल्ट, यहां पर आएंगे CCl4, ठीक है ना, सॉरी COCl4, यहां पर आएगा NH3। यहां पर एक चीज तुम्हें जो देखने को मिलेगी, ये एक ही क्या है, यहां पर एक ही स्फेयर है। यहां पर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होने के लिए दो स्फेयर की जरूरत नहीं, पर एक ही स्फेयर के अंदर दो अलग अलग टाइप के लिगेंड हैं। ये लिगेंड ही आपस में चेंज हो जाते हैं, एक ही स्फेयर में दो स्फेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक स्पेसिफिक टाइप की कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होती है। यह भी एक कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का एक टाइप है ना। इसमें दो स्फेयर की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, ये देखते देखते देखो, तो ये कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट के साथ तीन क्लोरीन, एक क्लोरीन इधर चला जाएगा और यहाँ पर बन जाएगी NH3, एक NH3 आ जाएगा, और यहाँ पर NH2, ठीक है, और यहाँ ऐसा ऐसा, और यहाँ पर पहले अमोनिया थी 4, पर अभी 3 रहेंगे, एक अमोनिया उधर चली गई, तो क्लोरीन इधर आना पड़ेगा। तो ये लिगेंड में एक्सचेंज हुआ है, पर इसके लिए दो स्पेयर की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। तो लिगेंड में एक्सचेंज हुआ है, पर एक स्पेयर में हुआ है। तो ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का टाइप है, पर ये स्पेसिफिक टाइप की कोऑर्डिनेशन है, ठीक है ना। तो अगर तुम्हें कोई पूछे कि कोऑर्डिनेशन है या नहीं है, तो हाँ, ये कोऑर्डिनेशन का टाइप है। तो लिख लो ये कोऑर्डिनेशन पोजीशन, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो इसमें क्या बोला जाता है, इसको कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, मतलब कोऑर्डिनेशन भी है और पोजीशन भी चेंज होगी, तो इसलिए पोजीशन आइसोमेरिज्म भी साथ में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। और पहला तो ये चीज हुई, तो यहाँ पर लिगेंड एक्सचेंज हुए हैं और लिगेंड ने अपनी पोजीशन बदल ली है, तो इसे बोला जाता है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल उठाते हैं, है ना, एक एग्जांपल उठाते हैं और उसको समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेकंड नंबर का एग्जांपल इसमें है, जो कोबाल्ट NH3 4, वैसे तो कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में 6 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है, पर यहाँ पर मैंने अभी तक कितने लिखे हैं, केवल 2 ही लिखे हैं। तो यहाँ पर दूसरा लिगेंड एक और लिखा है मैंने, जिसके पास डोनर साइट है 2, तो ये NH2 और ये रहा NH2, ये भी लिगेंड है। तो अब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए वापिस से, अब कोऑर्डिनेशन नंबर हो गए अपने पास 6। कोबाल्ट 4 अमोनिया ये रही, 2 ये रही, तो ये यहाँ पर कोबाल्ट ने ऑक्सीडेशन स्टेट से कर दी अपनी, ठीक है ना। पर यहाँ पर अलग ही टाइप की आइसोमेरिज्म है ना। कोबाल्ट और कोबाल्ट ने यहाँ पर NH3, सारी चीजें सेम है, 4 और CH2 CH CH3 NH2 और NH2। अब देखो यहाँ पर क्या चीज चेंज हुई है, यहाँ पर क्या चीज चेंज हुई है, तुम्हें पता है यहाँ पर क्या चीज चेंज हुई है। यहाँ पर केवल और केवल, यहाँ पर केवल और केवल चीज जो चेंज हुई है, वो लिगेंड में डोनर साइट की पोजीशन चेंज हुई है। मतलब कुल मिला के लिगेंड ही चेंज हो गया, लिगेंड नहीं, लिगेंड ने ना तो पोजीशन चेंज करी, लिगेंड ने अपनी शकल सूरत बदल ली। पहले लिगेंड में दोनों की पोजीशन क्या थी, 1 3, अब पोजीशन क्या आ गई, 1 2। तो यहां पर जब लिगेंड अपनी पोजीशन या अपनी स्ट्रक्चर बदल लेता है, तो उसे बोला जाता है लिगेंड आइसोमेरिज्म, लिगेंड आइसोमेरिज्म। तो कुल मिला के अपन को कितने टाइप के आइसोमेरिज्म पढ़नी है, पहला रहेगा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, दूसरा रहेगा अपने पास कौन सा आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसी के साथ साथ कोऑर्डिनेशन के साथ कुछ स्पेसिफिक आइसोमेरिज्म भी तुम्हें मैं बता रहा हूँ। एक है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, जो ब्रिज वाले कंपाउंड में मिलती है, एक मिलती है लिगेंड आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। तो वास्तव में ये 3 4 टाइप की आइसोमेरिज्म हो गई, जो कुल मिला के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कंप्लीट कर पाती है। इसी के साथ साथ ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो गई है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट होने के बाद में इसके एग्जांपल अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसमें तुम्हें एग्जांपल दिए जाएंगे और तुम्हें मतलब पूछा जाएगा
कि वास्तव में इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन सकते हैं, तो तुम्हें वो हब पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।